तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, खत्म हुआ 45 घंटे का जोखिम भरा ऑपरेशन। देवघर रोपवे हादसे में सुरक्षित निकाले गए 46 लोग। वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी के लगातार 45 घंटे के जोखिम भरे ऑपरेशन के बाद हवा में लटकी 46 जिंदगियों को नई जिंदगी मिल गई है। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार को दोपहर एक बुजुर्ग को सुरक्षित तरीके से एयरलिफ्ट किए जाने के साथ ही पूरा हो गया। 46 लोगों की जिंदगियां बचाने वाले ऑपरेशन त्रिकुट चलाने वाले जवानों को पूरा झारखंड सैल्यूट कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नीचे गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को राकेश मंडल नामक एक युवक को जब हेलीकॉप्टर के ऊपर खींचा जा रहा था, तब सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण वह 1500 फीट नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मंगलवार को एक महिला शोभा देवी रस्सी के सहारे जमीन पर उतारे जाने के दौरान गिर पड़ी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर रोपवे दुर्घटना का स्वतः लिया संज्ञान। 26 अप्रैल को होगी सुनवाई। देवघर रोपवे घटना पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच का आदेश दे दिया है। कोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले राज्य को एक हलफनामे के जरिए विस्तृत जांच रिपोर्ट दाखिल करनी है। मंगलवार दोपहर तक झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ियों को जोड़ने वाली केबल कारों में लगभग 40 घंटे तक फंसे 15 पर्यटकों में से 10 को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने बचाया, जिन्होंने मंगलवार तड़के बचाव अभियान फिर से शुरू किया। देवघर रोपवे दुर्घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, दोषियों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि त्रिकुट पहाड़ हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। दुर्भाग्य से इस हादसे में हमने कुछ लोगों को खो दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करने वाले एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों और प्रशासन को सलाम करता हूं। शीघ्र ही मामले की उच्च स्तरीय जांच करा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हताहत होने वाले लोगों को मदद के लिए निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब छात्र एक साथ हासिल कर सकते हैं 2 डिग्री। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत देश भर के छात्र एक ही विश्वविद्यालय या विभिन्न विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसके लिए नए प्रावधान तैयार किए हैं। यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही देश भर के विश्वविद्यालय अब छात्रों को एक साथ 2 डिग्री लेने की इजाज़त देंगे। यूजीसी द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार छात्र जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसी विश्वविद्यालय से अपनी पसंद का कोई और डिग्री पाठ्यक्रम भी साथ ही साथ पूरा कर सकते हैं। यदि छात्रों को किसी अन्य विश्वविद्यालय में अपनी पसंद का कोई और पाठ्यक्रम अच्छा लगता है तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें उस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की अनुमति होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, खत्म करना है ड्रॉप आउट की समस्या। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रांची में किया गया। कार्यशाला के प्रथम दिन मंगलवार को सरकारी विद्यालयों से ड्रॉप आउट शून्य हो और शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से ड्रॉप आउट से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। इस आंकड़े के अनुसार 8वीं से 12वीं कक्षा तक 60% बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सबसे अधिक 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी इस ड्रॉप आउट की समस्या से अधिक जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार का शिक्षा विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन 100% सफलता नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों को बेहतर बनाने को लेकर पहल की जा रही है। बड़ी खबर है, झारखंड में 13 और 14 अप्रैल को मिलेगी गर्मी से थोड़ी राहत। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार
13 और 14 अप्रैल को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 13 और 14 अप्रैल को झारखंड के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड के बाकी इलाकों में आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के दक्षिण भाग में कहीं कहीं लू की स्थिति बनी है, वहीं उत्तरी इलाकों के अधिकतर इलाके में लू का प्रकोप बना है। झारखंड में सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज में है, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बढ़ने वाली है। रिटायरमेंट उम्र और पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। केंद्र सरकार एक बार फिर अपने 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों के जहां रिटायरमेंट उम्र बढ़ सकते हैं, वहीं पेंशनर्स की पेंशन में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। खबरों को माने तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। साथ ही समिति ने सरकार को यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है। आर्थिक सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र की समय सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है। सामान्य रहेगा इस बार देश भर का मॉनसून। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने 2022 के लिए मॉनसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार इस साल मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है, यानी इस बार बारिश के 4 महीनों के दौरान 98% बारिश होगी। अमूमन जून से सितंबर के बीच भारत में 880.6 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी 2022 में यह इसी मात्रा का 98% हो सकता है। स्काईमेट ने अपने इस अनुमान में 5% की कमी या बढ़ोतरी का भी मार्जिन रखा है। 96% से 104% बारिश को सामान्य कहा जाता है। एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि फुटबॉल के नाम से मशहूर एमपी, यूपी और पंजाब हरियाणा में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात में सामान्य से कम बारिश होगी। राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पूर्वोत्तर इलाके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पूरे सीजन में बारिश कम ही होगी। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में मिले कोरोना के 796 नए मामले। भारत में कोविड-19 के 796 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,36,928 हो गई, जबकि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 10,889 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को अद्यतन आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई। मंत्रालय के सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार 19 और लोगों की संक्रमण से मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,21,710 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 10,889 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.03% है। मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 169 की कमी रिकॉर्ड की गई। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20,23,000, जी हाँ 20,23 अगस्त को 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। बड़ी खबर है, जेएसएससी ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने मैट्रिक, इंटर व स्नातक स्तरीय समेत कई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इनमें 10 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन, परीक्षा व रिजल्ट की तिथियां जारी की गई हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन सीट पर होगा। कैलेंडर के मुताबिक झारखंड सामान्य स्नातक
योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आयोजन जून महीने के अंतिम सप्ताह में होगा। इसके रिजल्ट की संभावित तिथि अगस्त महीने का अंतिम सप्ताह बताया गया है। बड़ी खबर है, फास्ट टैग की जगह सैटेलाइट से होगी टोल टैक्स की वसूली। अब जल्द ही फास्टैग सिस्टम भी बंद हो सकता है और इसकी जगह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए टोल वसूली शुरू हो सकती है। सरकार अब पूरी तरह से इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए टोल टैक्स वसूलने का सिस्टम यूरोपीय देशों में शुरू हो चुका है और काफ़ी सफल भी है। जर्मनी और रूस जैसे देशों में इसी के जरिए टोल वसूली हो रही है। यूरोपीय देशों में इस फॉर्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के जरिए वाहनों से टोल टैक्स की वसूली करने के लिए देश में पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितनी दूरी या जितने किलोमीटर चलती है उसके हिसाब से टोल चार्ज वसूला जाएगा। बड़ी खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 राज्यों में निकाली भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का शानदार मौका है। जो उम्मीदवार बैंक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कृषि विपणन अधिकारियों के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BOB की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर भर्ती 2022 के ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल 2022 तक या इससे पहले जमा किए जा सकते हैं।